नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो या फिर अदर स्टेट हो, कोई भी, झारखंड की जैसी एग्ज़ाम चल रही है, झारखंड की एग्ज़ाम आ चुकी है, तो कोई सा भी स्टेट हो सबकी यहाँ पे बात करेंगे। सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी रहने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें साथी, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है आप सभी लोगों को, क्योंकि देखो जो भी एएनएम की तैयारी कर रही है, एएनएम, जीएनएम और आप यहाँ पे पीएनएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए भी, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये जनरल साइंस है और जनरल साइंस हर एग्जाम में पूछी जाती है विद्यार्थियों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है विद्यार्थियों, कुछ नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम सभी के सामने स्क्रीन पर है कि जीवन की मूलभूत जो इकाई है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है साथी। जीवन की मूलभूत इकाई जो है क्या रहने वाली है, यानी जीवन की जो यूनिट पूछी है, लाइफ यूनिट पूछी है आपसे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है साथियों, ठीक है। मैं बता दूं, जीवन की यदि कोई अंग आपसे बोल दे कि जीवन का जो मूलभूत अंग है, तो वो आप यहाँ पे नहीं लगाओगे। यदि यूनिट पूछे, इकाई पूछे, तो आप कोशिका विद्यार्थियों यहाँ पे लगाओगे साथियों, ठीक है। कोशिका आप यहाँ पे लगाओगे साथियों, ठीक है भाई। ये सारी चक्र मैंने आपको समझा दिया था कि कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से आपका बनता है यहाँ पे शरीर, ठीक है। अंग से बनता है तंत्र, और तंत्र से बनता है आपका यहाँ पे शरीर साथियों, ठीक है। इस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको पहले समझा दी थी, तो जिन विद्यार्थियों ने पहले की क्लास नहीं ली है वो पहले की क्लास जरूर ले ले साथी, ठीक है। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, जो कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं का विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में भी नहीं विशेष ध्यान रख के आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने साथियों, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो साथियों यहाँ पे नहीं का विशेष ध्यान रखना है, कौन सा सही नहीं है, आप क्या लगाओगे। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों, कोशिकाओं के आकार एवं अमाप और अमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो बिना किसी के देखे यहाँ पे आप गलत लगा दोगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आप लोग सही आंसर को जो है पहचान सकते हो। बाकी आपको देखो अच्छे से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है भाई। यहाँ पे आप MCQ लगा सकते हो, और फ्री में MCQ टेस्ट वगैरह लगाने हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको नाम मात्र की 10-12 रुपये में आपके लिए टेस्ट उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी जो है अपना टेस्ट है वो दे सकते हो साथियों, ठीक है। ऐप का नाम मैं बता देता हूँ। आप पूछोगे सर ऐप का नाम क्या है, एक बार बता दो। तो NJ क्लासेज जयपुर, यदि आप सर्च करोगे NJ क्लासेज जयपुर, तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका, जो कोशिकांग पादप कोशिका में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, आपकी 2 प्रकार की, मेनली 3 प्रकार की होती है, लेकिन मेनली जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक साथियों, ठीक है। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, कौन सा है। क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। कौन सा यहाँ पे राइट होने वाला है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। यानी यदि आपसे पूछ ले कि कोशिका का शक्ति गृह कौन सा है, तो वो आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लगाओगे साथियों, ठीक है विद्यार्थियों। बिल्कुल। अभी यहाँ पे जो राइट होने वाला है तो वो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होने वाला है विद्यार्थियों। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे राइट होने वाला है साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, तो वो विद्यार्थी बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है। केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से, या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन लगाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे आप सभी लोग लगा रहे हो कि सर यहाँ पे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन जो विद्यार्थी यहाँ पे लगा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है लगा रहा है साथियों। ठीक है भाई, जो विद्यार्थी डी ऑप्शन यहाँ पे लगा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है लगा रहा है साथियों। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और यहाँ पे अन्य कोशिकांग होने वाला है विद्यार्थी, राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है विद्यार्थियों। यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है या फिर जल है विद्यार्थियों? ठीक है, 80% से अधिक यदि सेल में पाए जाने वाला पदार्थ का नाम आपसे पूछा है, प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है या फिर जल है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी लगाएंगे कि सर इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो जल यहाँ पे होने वाला है विद्यार्थियों। कोशिका में 80% से अधिक यदि आपसे पूछ ले तो वो यहाँ पे जल होता है साथियों। ठीक है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक यानी केंद्रक आपका यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर पूछ ले, नाभिक पूछ ले, केंद्रक पूछ ले, तो आप लोग यहाँ पे एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है केंद्रक नहीं होता है या फिर नाभिक नहीं होता है, मूल रोम कोशिका है, लाल रक्त कणिका है, प्लेटलेट्स या फिर मोनोसाइट है विद्यार्थियों। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो लाल रक्त कोशिकाएं होने वाला है विद्यार्थियों। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं यहाँ पे जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है विद्यार्थियों लगा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर दिया गया है, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो आप सभी मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं या आत्मघाती थैली कहा जाता है विद्यार्थियों? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया था कि लाइसोसोम को यहाँ पे आत्मघाती थैली कहा जाता है विद्यार्थियों। ये ऑप्शन यहाँ पे, बाकी राइबोसोम नहीं होगा, डिक्टोसोम तो बिल्कुल ही नहीं होगा साथियों, और यहाँ पे फैगोसोम्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा साथियों। इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन जो विद्यार्थी ने लगाया है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है साथियों। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका भित्ति है या फिर केंद्रक है विद्यार्थियों? देखो, आज हम लोग सेल को बिल्कुल ही कंप्लीट कर लेंगे। सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपका एग्जाम में इनमें से नहीं फंसा, ठीक है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने सेल पढ़ी है और सेल में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ गया है पेपर में, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर में से इन क्वेश्चंस में से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनको विशेषकर ध्यान से पढ़े। और मैं आपको बता दूं, कोशिका का एक बार थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, बाकी सेल आपकी देखो बिल्कुल ही क्लियर यहाँ पे हो जाएगी साथियों। कोशिका बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन दे रहे हैं वो विद्यार्थी कोशिका झिल्ली दे रहा है, और कोशिका झिल्ली यहाँ पे राइट होने वाला है विद्यार्थियों। ए ऑप्शन जो लाला लाली लगा रहा है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन साथियों लगा रहे हो। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे नहीं होगा, कोशिका भित्ति भी नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा यहाँ पे होने वाला है, तो कोशिका झिल्ली यहाँ पे होने वाला है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया है कि पावर हाउस आपसे पूछा था या फिर शक्ति गृह आपसे पूछ ले तो आप यहाँ पे लगाओगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है विद्यार्थियों। माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है होने वाला है। गोल्जी का नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम तो बिल्कुल ही नहीं होगा साथियों। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे शक्ति गृह या फिर कोशिका का पावर प्लांट या फिर पावर हाउस यदि कुछ भी पूछ ले तो आप माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लगाओगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? कोशिका भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है या फिर न्यूक्लियस होता है विद्यार्थियों? तो आप लोग आसानी से, मैंने अभी लगाया था कि पावर हाउस यानी आपको मैंने अभी बताया था शक्ति गृह मैंने आपको बताया था, तो वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है विद्यार्थियों। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि शक्ति स्रोत यहाँ पे पूछा है। अब देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा है, क्वेश्चन वही है लेकिन आपसे घुमा के यहाँ पे पूछा है, लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है वो सेम ही होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होने वाला है विद्यार्थियों। इस प्रकार से प्रश्न घूम कर भी आ सकते हैं, तो आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है और अपनी जो तैयारी को है, अपनी जो तैयारी की है उसको 4 चांद आपको लगाना है विद्यार्थियों। तैयारी में 4 चांद आपको लगाने हैं साथियों। ठीक है,
बाकी मेरी पूरी हेल्प रहेगी। किसी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो मेरे नंबर मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, किसी विद्यार्थी कभी भी मेरे को मैसेज कर सकता है, सीधा मेरे पास ही मैसेज आएगा, किसी टीम के पास मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। 6377449372 आप कभी भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम लोग रखें वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे साथियों। कमेंट बॉक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा रखवाना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका है, यकृत कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है या फिर श्वेत रक्त कोशिका है विद्यार्थियों? ठीक है, तो आप यहाँ पे लगाओगे। अभी हमने किया है कि मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो हमने लाल रक्त कोशिका यहाँ पे लगाया है अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे विद्यार्थियों राइट होने वाला है साथियों, ठीक है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका आप यहाँ पे लगाओगे साथियों, ठीक है भाई, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? यहाँ पे आपसे पूछा है केंद्रक है, प्लाज्मा है या फिर लाइसोसोम है या फिर क्रोमोसोम है विद्यार्थियों। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे यदि नियंत्रक केंद्र आपसे पूछा है तो वो आप यहाँ पे लगाओगे। केंद्रक ही है जो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। कोशिका इस प्रकार से होती है, इसमें बीच में थोड़ी सी हल्की सी साइड में यहाँ पे केंद्रक होता है और ये केंद्रक ही है जो कोशिका का नियंत्रक केंद्र यहाँ पे कहलाता है साथियों, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि केंद्रक ही है एक यहाँ पे जो नियंत्रक केंद्र यहाँ पे कहलाता है साथियों, ठीक है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बैक्टीरियम है या फिर ब्रेड मोल्ड है या फिर माइकोप्लाज्मा है या फिर वायरस है विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपके सामने 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है विद्यार्थियों। इस प्रकार के प्रश्न यदि आप रोज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप करना, यदि नहीं कि कोई तथ्य नहीं है देखने में तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो या फिर आप जा सकते हो कि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। बाकी यदि वीडियो सच में अच्छी लग रही है कि ठीक है अच्छे क्वेश्चन है तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो आप सभी के पास पहुँच सके साथियों, ठीक है। बाकी यदि ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए कि मेरे को तो खुद पढ़ना है, खुद मैं पीडीएफ से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है साथियों, ठीक है, बिल्कुल भाई। अब 13वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बैक्टीरियम है या फिर ब्रेड मोल्ड है या फिर माइकोप्लाज्मा है फिर वायरस है विद्यार्थियों। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो माइकोप्लाज्मा होने वाला है विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन यहाँ पे लगा रहा है वो बिल्कुल ही यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है विद्यार्थियों लगा रहे हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्यूमिनियम या फिर हिस्टोन या फिर गैर हिस्टोन या फिर एल्यूमिनियम। बिल्कुल विद्यार्थियों यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ये जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान आप यहाँ पे कह सकते हो हिंदी में यदि इसे कहो तो, ठीक है, सामान्य विज्ञान आप लोग इसे कह सकते हो विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एएनएम की हो, जीएनएम की हो या फिर कभी बीएससी नर्सिंग की ही क्यों ना हो, सभी में क्वेश्चन जो है बहुत भूमिका निभाएंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूँ अपना जो टॉपिक क्लियर करने के लिए इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ टेस्ट के रूप में, कि आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कोशिका टॉपिक जो है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और कितनी आपकी तैयारी है, कितना आप करोगे। कोशिका लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिका करते हैं इसको। कितना आपने अभी तक पढ़ा है कोशिका के बारे में, कितना आपका रिवीजन हुआ है। यदि आपका स्कोर कम बैठता है तो विद्यार्थियों देखो प्लीज़ दोबारा से कोशिका को अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। हर टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो विद्यार्थियों, हर टॉपिक के प्रश्न मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो सभी साथियों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, ठीक है। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पे बताओगे सर उसे यहाँ पे हम लोग हिस्टोन कहेंगे विद्यार्थियों। हिस्टोन जो विद्यार्थी बी ऑप्शन यहाँ पे लगा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है साथियों लगा रहे हो, ठीक है भाई। स्टोन जो विद्यार्थी यहाँ पे लगा रहा है बिल्कुल ही यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है विद्यार्थी लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, या फिर आपका सूत्रकणिका गोल्जी का केंद्रक, या फिर सूत्रकणिका जीव द्रव्य कला केंद्रक, या फिर हरित लवक केंद्रक राइबोसोम।
बिल्कुल विद्यार्थियों, आप लोगों ने यहाँ पे जो राइट ऑप्शन लगाया है वो ए ऑप्शन यहाँ पे लगा रहे हैं कई विद्यार्थी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है विद्यार्थियों। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग जो ए ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है साथियों। सूत्रकणिका, केंद्रक या फिर हरित लवक विद्यार्थियों, ठीक है। इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया साथियों। किस्मत में लिखी हर मुश्किल मिट जाएगी, तू रख हौसला बुलंद, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको अपना हौसला है वो बुलंद रखना है विद्यार्थियों। कभी भी हार मत मानना, अपना जो हौसला है उसको बुलंद रखना। और यदि कभी हौसला टूटने लगे या फिर अपना जो विश्वास है वो खोने लगे कि क्या पता हम पे होगा या नहीं होगा, तो एक बार सच बता रहा हूँ विद्यार्थियों, अपने पापा को याद कर लेना, पापा की मेहनत को याद कर लेना। यदि तुमने गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लाए, यदि तुम लोग गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लाए, तुमको तो कुछ नहीं होगा। चलो कुछ और डिग्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ यदि तुम लोग गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लाए और तुम्हारा सपना पूरा करने के चक्कर में तुम्हारे पापा को किसी से कर्ज लेना पड़ गया, तो सच बता रहा हूँ तुम खुद समझ सकते हो कि फिर क्या हालत होगी। हर दिन वो कर्जदार या फिर जिससे आपने कर्ज लिया है वो मांगने आएगा, तो फिर आपके पापा की क्या हालत होगी। दो बात आपको भी सुननी पड़ेगी, दो बात आपके पापा को भी सुननी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, ये सारी बातों को सोच कर एक बार प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो साथियों, ठीक है। इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी ज़्यादा तो आप बोलोगे फिर कि सर आप फालतू बात करते हो। इतना ही बोलना चाहूँगा बस। जो मोटिवेशन होता है ना वो कहीं और से नहीं मिलता, अपने पापा मम्मी से मिलता है साथियों, ठीक है। अपने पापा मम्मी से मिलता है। जो मोटिवेशन होता है वो कहीं से नहीं मिलता, अपने पापा मम्मी से मिलता है। तो एक बार उनको देख लेना, उनके बारे में सोच लेना। यदि फिर भी लगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पापा कर देंगे फीस जमा, हमको नहीं लगेगा बुरा, सुनेंगे तो पापा सुन लेंगे, हमें नहीं सुनेंगे, तो फिर तुम बेशक मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है विद्यार्थियों। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के सामने कि एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, या फिर बी ऑप्शन है एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह, या फिर सी ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोस शर्करा राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, या फिर केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। तो विद्यार्थियों यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है विद्यार्थियों, ए ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोस शर्करा फास्फेट। वैसे एक बात बता दूँ, विद्यार्थी का जो जीवन होता है उसमें नींद को तो तुम लोग बिल्कुल ही त्याग दो। नींद 5 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। कोई बोलता होगा 6 घंटे होता है, 7 घंटे होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यदि एक विद्यार्थी की नींद यदि देखे तो 5 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है विद्यार्थियों। आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल के नाम से, एक मूवी अभी रिलीज हुई है, उसमें जो है ना मनोज है, उसमें कैरेक्टर है मनोज जो कि अभी IAS बने हैं, लेकिन वो सच बता रहा हूँ 3 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे नहीं सोते थे साथियों, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते थे। 3 घंटे वो अपनी पूरी लाइफ पूरे जो 24 आवर्स के शेड्यूल में 3 घंटे सोते थे विद्यार्थियों। बाकी वो 15 घंटे काम करता था और बाकी का बचे टाइम में वो पढ़ाई करता था। तो कोई मायने नहीं रखता कि आप लोग किस सिचुएशन में हो, कैसे घर में हो, जैसा घर है वहाँ पे आप लोग खुद अपना वातावरण क्रिएट कर सकते हो, अपना जो है माहौल है वो बना सकते हो पढ़ाई का। ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमारे घर पे बहुत शोरगुल होता है, ये होता है वो होता है। ना पढ़ने के 1000 बहाने हैं, लेकिन पढ़ने का सिर्फ एक रीज़न है, गवर्नमेंट कॉलेज साथियों, ठीक है। तुम्हारी फैमिली को उस नरक से निकालने का जो काम करोगे वो तुम कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता साथियों, ठीक है। मैं सभी बहनों से बोलना चाहूँगा, फालतू में इधर उधर ये इंस्टा पे पिक वगैरह डालने से कुछ नहीं होने वाला। यदि पढ़ाई करोगे तो वो आप सभी के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अच्छे घर में जाओगी, शादी वगैरह कर दी तो, या फिर जिनकी हो गई है वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती है, किसी की डांट बिना सुने। यदि कहीं जाओगी शादी करके तो भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको वही सारा काम करना जो आप लोग घर में करते हो, ठीक है। तो एक बार अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे लेना, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण या फिर विषैले पदार्थों का निस्त्रीकरण। अब विद्यार्थियों तुमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं, क्योंकि आज क्लास के यहीं एंड करने वाले हैं। आपकी क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है, 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए मेनली रहने वाली है, चाहे वो यूपी का हो, MP का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, या फिर किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। 2025 के लिए भी निकाल दी है, और झारखंड की एग्ज़ाम 2024 में जो लग रही है उनके लिए भी ये क्लास रहने वाली है। क्लास का टाइम टेबल मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, सुबह मॉर्निंग में रहेगा 10 बजे,
और आपका इवनिंग में रहेगा 8 बजे विद्यार्थियों। सभी के लिए ये क्लास रहने वाली है इंपॉर्टेंट साथियों, तो ये दोनों क्लास आपको लेनी है साथियों, ठीक है। बिल्कुल भाई। अब इसका जो शाम को हम लोग फिजिक्स की चलाएंगे, ठीक है। सुबह हम लोग बायोलॉजी की चलाएंगे, ठीक है। दोनों क्लास आपके लिए रहने वाली है। बाकी आज इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे विषैले पदार्थों का निस्तारण। चिकनी अंतः द्रव्य जालिका के अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निस्तारण विद्यार्थियों। डी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन साथियों, ठीक है भाई। बाकी किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको नंबर नोट करा दिए हैं 6377449372, तो आप लोग उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो साथियों, ठीक है भाई। बिल्कुल। और कुछ ही कारण वजह से लाइव नहीं हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, कल इस प्रॉब्लम को मैं ठीक करवा दूंगा, तो कल से हम लोग लाइव लेंगे। टाइम मैंने आपको बता दिया है, सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, ठीक है साथियों। बाकी ये क्लास कैसी रही एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना साथियों, इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि आपके कमेंट्स देख कर ही मेरा थोड़ा हौसला बुलंद होता है और मैं नेक्स्ट क्लास और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ साथियों, ठीक है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस को मैं टाइप करवा दूंगा, फिर हम लोग क्लास लेंगे साथियों। आज थोड़ा जल्दी था तो मैंने ऐसे ही फ़ोटो खींच कर वो आपको पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।